इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है पाइथन में। तो 3 सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। पहला सॉल्यूशन होगा यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन वो होते हैं जो खुद को कॉल करते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे हम। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन जो डिस्कस करेंगे वो होगा लूप के थ्रू। एंड थर्ड सॉल्यूशन में हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे। तीनों सॉल्यूशंस को हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम। तो फैक्टोरियल को हम एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं। जैसे हमें अगर 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रिजल्ट 120 होगा। तो ये फैक्टोरियल होगा 5 का। नेक्स्ट हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन है यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। तो पहले सॉल्यूशन में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है फैक्टोरियल रिकर्सिव, जिसके अंदर जो इनपुट पैरामीटर n है अगर वो 0 है तो डायरेक्टली हमारा रिजल्ट 1 हो जाता है। अगर हमारा n 0 नहीं है तो हम रिटर्न करते हैं n मल्टीप्लाइड विथ, फिर से हम फैक्टोरियल रिकर्सिव को कॉल करते हैं एंड यहाँ पर n-1 हम देंगे। तो 1 बाई 1 ये सारे 5 के एंड 5 से बिलो जो वैल्यूज़ है 1 तक सबके ऊपर ये फंक्शन चलेगा और वो 1 बाई 1 n से मल्टीप्लाइड होता रहेगा। तो जैसे कि हमने n इनपुट किया है जो कि 5 है, क्योंकि n 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और 5 प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट जो वैल्यू रिटर्न होगा वो होगा n मीन्स 5 मल्टीप्लाइड विथ द रिकर्सिव फैक्टोरियल रिकर्सिव फंक्शन ऑफ n-1। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी कि 4 का फैक्टोरियल। सिमिलरली ये बढ़ते जाएगा एंड ये 1 बाई 1 सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। 5, 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1, जिसका रिजल्ट हो जाएगा 120। तो जैसा कि हम आउटपुट में भी देख सकते हैं हमारे रिजल्ट आया हुआ है 120। नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं यूजिंग अ लूप। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया हुआ है एंड एक फंक्शन जो बनाया है हमने इसका नाम दिया है फैक्टोरियल आइटरेटिव। तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया रिजल्ट 1 है, तो इस वेरिएबल का हम इस्तेमाल करेंगे आगे। एंड नेक्स्ट हम आई को मल्टीप्लाई करते रहेंगे रिजल्ट के साथ। तो ये फॉर लूप मूव करेगा 1 से लेकर n+1 तक एंड रिजल्ट जो होगा 1 बाई 1 आई से मल्टीप्लाई होता रहेगा। एंड यहाँ पर हमने सैम्पल चेक करने के लिए आई एंड रिजल्ट को प्रिंट करके देख लिया है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट है 1, क्योंकि पहला जो आई होगा वो 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड 1 खुद 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट के साथ। जो रिजल्ट को डिफाइन हमने यहाँ कर रखा है तो 1 ही हो जाएगा रिजल्ट। सिमिलरली आई जब 2 होगा तो रिजल्ट हमारा 2 रहेगा एंड नेक्स्ट ये बढ़ता जाएगा। जब आई 5 हो जाएगा तो रिजल्ट 120 हो जाएगा एंड फाइनल हमारा रिजल्ट 120 प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट जो कि काफ़ी इफ़िशियंट मेथड है, यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ लाइब्रेरी को एंड मैथ लाइब्रेरी के अंदर वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस मौजूद होते हैं जिसमें से एक फैक्टोरियल है। तो हमने डायरेक्ट रिटर्न कर लिया यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ द इनपुट। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा 5 का फैक्टोरियल 20 कैलकुलेट हो जाए। नेक्स्ट 3 फन फैक्ट जान लेते हैं फैक्टोरियल्स के बारे में। तो पहला है कि जो भी हम नॉर्मली फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं वो इंटीजर नंबर्स के करते हैं, लेकिन यूलर ने नॉन इंटीजर नंबर्स का भी फैक्टोरियल निकालने का तरीका डेवलप किया था, जिसकी वजह से गामा फंक्शन का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट फैक्टोरियल्स का यूज होता है परमुटेशंस के लिए, जहाँ पर हम काउंट करते हैं डिफरेंट वेज जिससे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टोरियल्स का चेस में भी इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पर हम नंबर ऑफ पॉसिबल गेम्स या नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग के बारे में, पाइथन में कैसे हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं।